दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। आज मैं एंकल में स्वेलिंग क्यों आती है, मतलब टखने में स्वेलिंग क्यों आती है, पूरे फुट में स्वेलिंग क्यों आती है, उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। और इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से हम वाटर रिटेंशन या स्वेलिंग या पेन को हम कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मुख्यतः 3-4 कारण है जो एंकल में स्वेलिंग आती है। जैसे कि एक, हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे पेशेंट को ये देखा गया है कि पैरों में स्वेलिंग आ रही, मतलब पंजे में, फुट में स्वेलिंग आती है और जाती नहीं। क्योंकि हमारा हार्ट अगर हाई ब्लड प्रेशर में है और वैसा काम कर रहा है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को भेजना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, स्पेशली पेरिफेरी में, मतलब पंजे में, और वहाँ से वेन्स के जरिए ऊपर आता है ब्लड हार्ट में। जो वेन से आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है और जो आर्टरी के थ्रू हार्ट से जाता है पैरों में वो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो प्योर और इम्प्योर, वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी हार्ट में लाना, और आपका हार्ट का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना, पैरों में भेजना। वहाँ से क्या हो रहा है कि जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वाटर रिटेंशन होने लगता है, मतलब ऊपर नहीं आता है ब्लड आसानी से। इसलिए शाम होते होते आप देखेंगे कि उनका पैर में स्वेलिंग आ गया, मतलब पंजे में स्वेलिंग आ गया। दूसरा कारण होता है किडनी। किडनी भी प्रॉपर क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी जब पानी पीते हैं तो वो सीधे चला जाता है किडनी पे, जो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो सीधे पैरों की स्वेलिंग बन जाती है। तो किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि घूट घूट के पानी पीजिए, जल्दी में ना पीजिए, खड़े होकर ना पीजिए। उसी तरह से लीवर का जो फंक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उससे भी सूजन आती है। मतलब कुल मिला के वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, पेन, पंजे में जो आ रहे 3-4 कारण है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से कैसे हम एंकल के फुट के स्वेलिंग को कम करें। तो सबसे पहले हम उसके सोल पे देंगे, फिर लोकल जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे देंगे एंकल जॉइंट में, फिर नी के पीछे देंगे, स्पाइन में देंगे और हथेलियों पे देंगे। इससे क्या होगा, सारे मेरिडियन एक्टिव हो जाएंगे और वाटर रिटेंशन जो है पंजे में वो कम होने लगेगा। थोड़ा सा अगर हम और इसमें ऐड कर दें ग्रेविटी एलिमिनेटेड, मतलब हार्ट लेवल से ऊपर लिटा दीजिए मरीज को और हार्ट लेवल से ऊपर पैर कर दीजिए और फिर दीजिए, तो आप देखेंगे इस डिवाइस का चमत्कार। बहुत जल्दी आसानी से उसका वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग गायब हो रहा है। मतलब अगर आप आधा घंटा थेरेपी दे देते हैं सोल में तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। दोस्तों, साथ में इस डिवाइस का इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा मूवमेंट करना वो तो सब फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको कंजर्वेटिव मेथड से बताएंगे कि क्या आप इसमें एक्सरसाइज करें, कैसे आप पैर को ऊपर रखें, रात में सोते वक्त पैर के नीचे तकिया लगा दें, मतलब ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में हार्ट लेवल से 2-3 इंच ऊपर रखिए तो स्वेलिंग सबसाइड हो जाता है और एनाल्जेसिक कम खाने पड़ते हैं। इस डिवाइस का भी इस्तेमाल करके उसका स्वेलिंग आप कम करिए, क्योंकि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है कि जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी देते हैं टेराहर्ट्ज तो वहाँ पे सेल को ये रेजोनेट करता है, कंपन, मिलियंस ऑफ कंपन जो है वाइब्रेशन सेकेंडों में करता है। तो वहाँ पे जब हलचल होती है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो आपका वेन्स काम नहीं कर रहा था प्रॉपर, वो काम करने लगता है, स्वेलिंग वहाँ से गायब हो जाएगी। ट्रीटमेंट के पहले 2 गिलास पानी इसका चार्ज किया हुआ देंगे और ट्रीटमेंट के बाद 2 गिलास पानी फिर उसको मरीज़ को पिलाएंगे। उससे क्या होगा, उसका डिटॉक्स हो जाएगा, जल्दी से जल्दी पूरी बॉडी में जो एसिडिक प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करने से आप पाएंगे जो रिजल्ट 6 महीने मिलने वाला था वो 2 ही महीने में मिल गया।
थोड़ा सा हार्ट रेगुलेट करने के लिए आप हार्ट के लोकल भी दे सकते हैं। हालांकि स्पाइन से देंगे तब भी हार्ट में फ़ायदा करेगा, बीपी जो है रेगुलेट करेगा, और आप जब डायरेक्ट देंगे तब भी रेगुलेट करेगा। लीवर पे देंगे, किडनी पे देंगे पीछे से, तो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। तो वैसा कंडीशन, वही बार बार इस मशीन से ही फ़ायदा हो रहा है कि आप बोन मैरो को हीट कर रहे हैं तो स्पाइन स्टेम सेल स्टिमुलेट हो रहा है और नए सेल पैदा कर रहा है, सारे ऑर्गन का फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, इसलिए मरीज़ को जल्दी फ़ायदा होता है। तो ये डिवाइस ही नहीं, एक रेगुलेशन ला रहा है, चमत्कार ऐसा कर रहा है कि लोगों को समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है। मेरा ऑफिस लखनऊ गोमती